यूपी की सभी 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। सभी 9 सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। सीएम योगी का कल अयोध्या का दौरा। रामलला हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। साधु संतों से करेंगे विशेष भेंट। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। महाकुंभ क्षेत्र में कल से भूमि का होगा आवंटन। अखाड़ों के लिए मेला क्षेत्र में होगा भूमि आवंटन। भूमि आवंटन से पहले अखाड़ा परिषद की होगी बैठक। मुरादाबाद में मुस्लिमों ने भाजपा उम्मीदवार को नोटों से तोला। कमालपुर फतेहाबाद गांव में हुई नुक्कड़ सभा में पहुंचे थे नेता। मंच पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर तोला। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में पीड़ितों को मुआवजा। 10 नवजात की मौत के बाद 2 और नवजातों की मौत। 9 परिजनों के खातों में भेजी गई 5 लाख की सहायता राशि। एक बार फिर सुर्खियों में मथुरा का बांके बिहारी मंदिर। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों में गेट नंबर 2 पर मारपीट की गई। सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार श्रद्धालुओं के प्रति बेहद घटिया। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैनपुर से अहम खबर, जहां करहल विधानसभा सीट पर चुनावी जंग जारी है। सपा बीजेपी प्रत्याशियों के जुलूस आमने सामने आए। तेज प्रताप और अनुजेश का रोड शो आमने सामने आया। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की गई है। प्रशासन के हाथ पांव इस दौरान फूले नजर आए। तो सपा और भाजपा दोनों प्रत्याशियों के रोड शो आमने सामने आए, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। करहल विधानसभा सीट पर चुनावी जंग देखने को मिल रही है। सपा और बीजेपी प्रत्याशियों के जुलूस आमने सामने आए। इस दौरान दोनों जुलूस जब आमने सामने आए तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तेज प्रताप और अनुजेश का रोड शो आमने सामने आया। आपको बता दें, अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के भतीजे हैं। वो करहल विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और रिश्ते की अगर बात करें तो तेज प्रताप यादव के अनुजेश जो हैं वो फूफा लगते हैं रिश्ते में, लेकिन पार्टियों में अलग अलग पार्टियों से दोनों अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और इस बीच कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। तो सपा बीजेपी प्रत्याशियों के जुलूस आमने सामने आए। दोनों जुलूसों में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर छिटाकशी करते नजर आए। अपनी अपनी पार्टी का नारा लगाते नजर आए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। डीएम ने 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सीसामऊ उपचुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। डीएम ने 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। सीसामऊ उपचुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है। तो डीएम ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए डीएम ने यह आदेश जारी किया गया। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अब अवकाश घोषित किया है। डीएम के द्वारा यह घोषणा की गई है। तो डीएम ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जबकि जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा डीएम के द्वारा की गई है। डीएम ने 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। आपको बता दें, 20 नवंबर को सीसामऊ उपचुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश जनपद में घोषित किया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, डीएम के द्वारा घोषित किया गया है। तो
20 नवंबर को उपचुनाव को देखते हुए डीएम के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश डीएम के द्वारा घोषित किया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो सीसामऊ उपचुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। जनपद में डीएम के द्वारा सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। 20 नवंबर को कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को देखते हुए डीएम के द्वारा ये घोषणा की गई है। एसेंशियल सर्विस को छोड़कर, जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा डीएम के द्वारा की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। दीवार बनाने को लेकर पीड़ित से सिपाही ने लिया पैसा। डलमो कोतवाली में तैनात है सिपाही प्रदीप यादव। पीड़ित से पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने सिपाही से लिए हैं 3000 रुपए। आपको बता दें, पीड़ित से सिपाही ने लिए हैं 3000 रुपए। तो पीड़ित से सिपाही ने 3000 रुपए लिए हैं। वीडियो में इसका जिक्र भी है, ये साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं 3000 रुपए सिपाही के द्वारा पीड़ित से लिए गए हैं। डलमो कोतवाली क्षेत्र के संतपुर गांव का यह पूरा मामला है, इसका वीडियो सामने आया है। 3000 रुपए पीड़ित से सिपाही ने लिए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज से अगली खबर, जहां गांव के बाहर पड़ा मिला है किसान का शव। गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें किसान कार्यक्रम से अन्य युवकों के साथ निकला था। सुबह गांव के बाहर सड़क पर पड़ा मिला किसान का शव। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ढोलना थाना क्षेत्र के पथरेखी गांव की ये पूरी घटना है। तो गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें किसान शामिल होने गया था। इस दौरान कार्यक्रम से अन्य युवकों के साथ किसान निकला, लेकिन सुबह उसका मृत अवस्था में शव मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ढोलना थाना क्षेत्र के पथरेखी गांव की घटना है। गले पे दाग था और कान में होकर खून निकल रहा था। ये कब से घर से गायब थे, क्या था? ये 10:30 बजे। क्या करने गए थे? सर ये वहाँ से
जो प्रोग्राम था वहाँ से गाँव हुए, उसके बाद पता नहीं। आप लोगों को कैसे सूचना मिली इनकी? सोच करने जाते हैं सुबह 5 बजे, उसके बाद गांव वालों ने सूचना दी। क्या लगता है आपको, हत्या की गई है या रंजिश थी, क्या था? सर हमें तो हत्या का कांड लग रहा है, जब चूँकि दाग थे उनके पास गले पे ये, और कान में होकर खून निकल रहा है, और आँख पे भी दाग है। कोई रंजिश वगैरह है इनकी? इनकी कोई रंजिश नहीं है। हमें का पता है बेटा, जहाँ तो हल्ला परो है तब बात का कहते हैं देखो, हमें कोई पता ना है कैसी का भाव है। जो कब से गायब थे यहाँ से? रात डीजे पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कछु काऊ को ना हमारी काऊ से रंजन से कोई बात ही ना है, ये हमारी दौरानी को लड़का है। तो आप लोगों को कब पता लगी कि ये खत्म हो गए हैं? हमें तो बात का कहते हैं सवेरे 6 बजे मालूम पड़ी है। हमें तो क्या लगता है आपको, किसने हत्या की है, क्या है? हमें तो कछु न लग रहा, हमारा कोई दुश्मन ही ना है काऊ थी। पुलिस आई थी? हाँ। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था युवक, इस दौरान सुबह उसका मृत अवस्था में शव मिला है और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो कासगंज से अहम खबर आपको दिखा रहे, गांव के बाहर पड़ा मिला है किसान का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में गया था किसान, इस दौरान अपने मित्रों के साथ वो वैवाहिक कार्यक्रम से बाहर निकला और सुबह उसकी मृत अवस्था में उसका शव मिला है। इस दौरान परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं, गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में किसान शामिल होने गया था। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ये खबर आपको दिखा रहे हैं, ढोलना थाना क्षेत्र के पथरे की गांव की यह घटना है। कासगंज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, प्रयागराज से अगली खबर, जहां जिला प्रशासन और अखाड़ा परिषद के बीच थमा है विवाद। महाकुंभ में जमीन आवंटन को लेकर चल रहा था विवाद। साधु संत जमीन आवंटन के लिए बैठक संपन्न हुई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संत ने की है बैठक। बड़ा उदासीन अखाड़े में संत महात्माओं की हुई है बैठक। आज से भूमि आवंटन हो जाएगा शुरू। तो साधु संत जमीन आवंटन के लिए बैठक साधु संतों के द्वारा की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की यह बैठक हुई है। बड़ा उदासीन अखाड़ा में संत महात्माओं की यह बैठक आहूत हुई है। प्रयागराज से अहम खबर, जिला प्रशासन अखाड़ा परिषद में थमा विवाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, झांसी में हुए अग्निकांड के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज एनएक्सी में बैठक बुलाई है। विभाग के सभी बड़े अफसर बैठक में मौजूद रहे। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि झांसी में हुई दुखद घटना के बाद बैठक की गई है। इस बैठक के पीछे की वजह आने वाले दिनों में फिर कोई घटना ऐसी ना हो, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी अस्पताल में अग्निकांड की कोई घटना ना हो, इसलिए ये बैठक संपन्न की गई है। इस दौरान चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। आज एक जीओ भी जारी कर रहे हैं। सभी अस्पतालों के ऑडिट दोबारा होगा। 24 घंटे एक स्टाफ वार्ड में उपस्थित रहेगा। जो फायर के उपकरणों का ट्रेंड होगा उसमें उसको प्रशिक्षण दिया गया होगा। टेम्पररी वायरिंग और एक्सटेंशन बोर्ड हम वार्ड में नहीं रखेंगे। जितने वार्ड की आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप वायरिंग होगी। प्राइवेट अस्पतालों से स्वयं सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम बात करके इसकी व्यवस्था करेंगे। 20 तारीख को हम
प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों से बात करने की योजना बना रहे हैं। यूपी के सभी अस्पतालों में व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स को सुरक्षित मानकों के अनुरूप रखने के लिए एक बड़ी बैठक आज एनेक्सी में संपन्न हुई है। हमारे साथ पूरे हमारे विभाग के दोनों विभागों के चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे, प्रमुख सचिव महोदय उपस्थित रहे हैं। ये तय किया गया कि किसी भी स्थिति में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। आज एक हम जियो जारी कर रहे हैं। सभी हॉस्पिटल्स का हम फायर सेफ्टी ऑडिट पुनः कराने जा रहे हैं। जो हमारे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनका भी ऑडिट कराएंगे। जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में चलता रहे, इसको सुनिश्चित करेंगे। 24 घंटे हर वार्ड में एक व्यक्ति ट्रेंड रहेगा, जो हमारा वार्ड बॉय या पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, जिसको ट्रेनिंग दी हुई 8-8 घंटे कम से कम एक व्यक्ति 24 घंटे में वार्ड में उपस्थित रहेगा। इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं और तय किया गया कि किसी भी स्थिति में जो विद्युत लोड स्वीकृत है उससे अधिक यदि हम उपयोग में लाने का काम करते हैं तो विद्युत सुरक्षा विभाग तथा हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनकी सहमति के बाद ही अतिरिक्त इक्विपमेंट्स को हम प्रयोग में लाने का काम करेंगे। और टेम्परेरी वायरिंग या एक्सटेंशन जो बोर्ड्स होते हैं उनको उपयोग में हम अस्पताल में जहां मरीज रहते हैं, चाहे आईसीयू हो या वार्ड्स हो, वहां पर नहीं रखेंगे। परमानेंट वायरिंग जो जितने एम्पियर की आवश्यकता है उतने एम्पियर के स्विचेज की भी या प्लग्स की हम उपयोग में लाने का काम करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां सीसामऊ चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। ऐसे में लगातार भाजपा इस सीट पर अपनी जीत का खाता खोलने और यूपी की 9 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। वहीं गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी के एक्टर रवि किशन आज भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में कानपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीसामऊ विधानसभा अंतर्गत रोड शो के जरिए क्षेत्रीय जनता से वोट की अपील की। उनके इस रोड शो में लाखों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। हमारे संगठन का, क्योंकि हिंदू बटा है, तो हमारा निवेदन है उस समस्त हिंदू जन से जो बहकावे में रहा, जो यहाँ पर समझ नहीं पाया, जो अत्याचार झेलता है सीसामऊ की जनता, जो तकलीफों से गुजरी है और गुजर रही, ये अद्भुत मौका है। हम लोग जीत के कगार पर पहुंच गए। बस ये निवेदन है, हिंदू बनकर वोट करना, जाति में नहीं बंटना, ब्राह्मण, पासी, मौर्य, कुशवाहा बनकर नहीं जाना। कृपया निवेदन है हर बिरादरी से, मैं अपने भोजपुरी समाज से हमार निवेदन बा, कृपया ई मौका बहुत अद्भुत भगवान देले बाड़न, ये उस अपमान का बदला लेना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के लोगों ने तौला है, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कमालपुर फतेहाबाद गांव का बताया जा रहा है। मुरादाबाद में मुस्लिमों ने भाजपा उम्मीदवार को नोटों से तौला है। कमालपुर फतेहाबाद गांव में हुई नुक्कड़ सभा में पहुंचे थे। मंच पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाया गया। नुक्कड़ सभा के दौरान मंच पर नोटों से भरा एक बक्सा लाया गया और भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को तौला गया। वीडियो वायरल होने के बाद अब रामवीर सिंह की तरफ से भी फोन पर लोगों को बताया जा रहा है कि वो रुपए बांट नहीं रहे थे। अगर ऐसा होता तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता। आज कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत में अक्सर ऐसा ही करते हैं। यहाँ भी उनके चाहने वाले उन्हें नोटों से तौल रहे थे। उसके बाद उन नोटों का क्या हुआ इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से, जहां साक्षी महाराज ने चुनाव प्रचार किया। आज आखिरी दिन सुबह से ही इस क्षेत्र में घूम रहा हूं।
करहल इस बार इतिहास बनाने वाला है, ये बात साक्षी महाराज ने कही। लोग सोच नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा मतों से यहाँ भाजपा प्रत्याशी जीतने वाला है, जीत का इतिहास बनेगा। साक्षी महाराज ने कहा कि भाजपा ने एक ऐसा ट्रुप, आपको बता दें, तुरुप का पत्ता भेजा है जिसको काटने के लिए पीडीए के पास कोई दूसरा पत्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैंने आधा दर्जन नुक्कड़ सभाएं की हैं जहां कहीं भी सपा का वोट दिखाई नहीं दिया कहीं भी। जब मैं सपा के गांव से निकला तो उन्हें भी हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम उन लोगों ने भी किया जो टोपी लगाए हुए थे, वह भी मुझे प्रणाम कर रहे थे। जैसे हरियाणा में वोट अंडरस्टूड था, वैसे ही यहाँ वोट मौन है। परिवर्तन करने वाला है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अगर सत्ता का विधायक बनेगा तो कुछ लेकर आएगा, विकास करेगा। अगर विरोधी बन गया तो योगी जी के पास पहुंच नहीं पाएगा, वहां से लेगा क्या। का आज आखिरी दिन है और मैं सुबह से ही इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। करहल इस बार इतिहास बनाने वाला है। जो लोग सोच नहीं सकते उतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीतने वाला है और जीत का इतिहास बनेगा। 80 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करहल की बात कर रहा हूँ। मैनपुरी में करहल जहाँ बैठा हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ। आप पत्रकार हैं और पत्रकार भी ये आराम से कयास लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का ऐसा इक्का भेजा है जिसके काटने के लिए पीडी के पास में कोई दूसरा पत्ता है नहीं, कोई रास्ता नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। मैं अब तक सुबह से करीब आधा दर्जन सभाएं करके आया हूँ। उन आधा दर्जन सभाओं में एक वोट भी तो मुझे सपा कहीं नहीं दिखाई दिया। और तो और जब मैं सपा के गांव से निकला, विशुद्ध यादव गांव से, उन्होंने भी हाथ जोड़ करके मुझे प्रणाम किया। जो टोपी लगाए हुए थे वो भी प्रणाम कर रहे थे। तो यहाँ जैसे हरियाणा में वोट अंडरस्टूड था, ऐसी वोट यहाँ पर मौन है पर परिवर्तन करने वाला है। और कारण उसका ये है, आज आदमी वोटर बहुत समझदार, नेताओं से ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा समझदार हो गया। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जो सत्ता का विधायक बनेगा तो कुछ लेके आएगा, कुछ विकास करेगा। अगर विरोधी बन गया तो पहुंच ही नहीं पाएगा, योगी जी के पास तक लाएगा क्या। डर है। हाँ, यहाँ दबाव नहीं होता। दबाव तो सपा के शासनकाल में होता था। पत्रा न वही और मुलायम सिंह अखिलेश जो कहें सो सही। ये भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यहाँ कोई दबाव काम नहीं करता है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल रहे हैं यादव भाजपा के लिए, बाद में उन्हें देंगे, तो नाई नाई बाल कितने। 20 तारीख सामने है, 23 को खुल के आ जाएगा कि कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिसमो विधानसभा में जीत के लिए सपा और भाजपा अपने वर्चस्व को दांव पर लगा चुके हैं। चुनाव प्रसार के अंतिम दिन सपा सुप्रीमो की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव कानपुर में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में रोड शो में शामिल हुई। सपा कार्यकर्ताओं और जनता को लुभाने में जुटी सांसद डिंपल यादव के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। संगीत चौराहे से लेकर हली मुस्लिम चौराहा और रूपम चौराहे पर खत्म हुआ। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश की, प्रत्याशी की जीत के नारे भी लगाए। कहूँगी कि नसीम सोलंकी को हम लोग यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि विधायिका के रूप में देखें, और जिस तरह का अन्याय और अत्याचार इनके परिवार के साथ हुआ है, और जहाँ कोर्ट से भी अब ये कहा दिया गया है कि वह दोषी नहीं पाए गए हैं, तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस परिवार के साथ खड़ी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सीसामऊ के लोग अपना वोट का प्रयोग करके इनको अपना विधायक चुनेंगे, नसीब सोलंकी जी को। 22 साल से लगातार सपा के पास रही है, लेकिन अब बीजेपी जिनका जो हमेशा पार्टी हमेशा षड्यंत्र और छल कपट में लगी है, जो प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों पे अत्याचार कर रही है, तो मेरा मानना है कि आज क्योंकि सब लोग इस बात को जान गए और ये बात जग जाहिर हो गई है कि आज महंगाई चरम सीमा पे है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज हमारा किसान परेशान है, आय दुगनी की। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।